वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था और आज हम पढ़ेंगे अर्थ इन द सोलर सिस्टम। कल बता दिया था मैंने अर्थ की पोजीशन के बारे में कि सन के सबसे पास जो प्लैनेट है वो है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस और सन के बाद थर्ड नंबर पे जो प्लैनेट आता है वो है आपका अर्थ। हमारी अर्थ जब हम स्पेस से देखते हैं तो हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और ये एक यूनिक प्लैनेट तो है ही क्योंकि इस पर लाइफ है और इसके अलावा किसी और प्लैनेट पर लाइफ नहीं है। तो हम देखेंगे कि अर्थ किस प्रकार सन के चारों तरफ घूमती है और किस प्रकार अपने एक्सिस पर भी घूमती है, यानी जहाँ पर अर्थ खड़ी है या जहाँ पर अर्थ स्थित है वहाँ पर भी वो अपने चारों तरफ घूमती रहती है। जैसे आपको मैं खड़ा कर दूँ और आप उसी एक जगह पर अपना एक चक्कर लगा लो, इसी तरह से अर्थ भी चक्कर लगाती है और अपना चक्कर लगाते लगाते वो सन का भी चक्कर लगाती है, सन के अराउंड भी घूमती है। तो ये दो तरह से घूमने से हमारी अर्थ पर क्या फ़र्क पड़ता है इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखो सामने, ये जो बड़ा सा आपको लाइट दिखाई दे रही है ये सन है और इसके चारों तरफ हमारी अर्थ घूम रही है। अर्थ का जो हिस्सा सन के सामने आता है वहाँ पर होता है डे और जो हिस्सा उसके अपोजिट होता है जहाँ पर अर्थ की लाइट नहीं पड़ रही उसको हम बोलते हैं नाइट। जैसे अब आप इस हिस्से को ध्यान से देखो, जब आप इधर देख रहे हो तो इस हिस्से पे डे है और इस हिस्से पे इधर की साइड नाइट है, लेकिन ये इसके चारों तरफ घूमते घूमते अपनी पोजीशन पे भी गोल गोल घूम रही है। जब अर्थ जहाँ पर खुद स्थित है खुद गोल गोल घूम रही है, अपनी जगह पर ही स्थित होकर गोल घूमती है, तो उससे होते हैं डे और नाइट। क्या होते हैं? डे और नाइट। जब अपनी एक ही जगह पे अर्थ घूमती है इसे बोलते हैं अर्थ का रोटेशन, यानी अपना खुद का चक्कर लगाना। अर्थ अपना खुद का एक चक्कर 24 आवर में लगा लेती है, यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं। पेपर में पूछा जाता है डे और नाइट का रीज़न क्या है? अर्थ का रोटेशन, अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूमना, उसकी वजह से डे और नाइट होते हैं। लेकिन जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो अर्थ का एक हिस्सा ऐसा है जो एक लंबे टाइम तक ज़्यादा लाइट ले रहा है और उस वजह से वहाँ पर मौसम बदलते हैं। तो हमारे यहाँ कभी सर्दी पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी बरसात का मौसम आ जाता है। तो ये स्थितियाँ क्यों बनती हैं? ये बनती हैं अर्थ का सन के चारों तरफ चक्कर लगाना, इसे बोलते हैं हम रिवोल्यूशन। तो यानी जो रिवोल्यूशन अर्थ करती है, रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं डे एंड नाइट, और अपना चक्कर जब अर्थ लगाती है जिसे रोटेशन बोलते हैं, रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं मौसम में परिवर्तन, यानी वेदर चेंजेस, सर्दी आना गर्मी आना, ये होता है रिवोल्यूशन की वजह से। और रोटेशन की वजह से होते हैं डे एंड नाइट। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि अर्थ किस प्रकार के से सन के चारों तरफ घूमती है और कैसे ही अपनी जगह पर भी गोल गोल घूमती रहती है। साथ ही मैंने बताया था आपको कि जिस प्रकार अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है ऐसे ही अर्थ के चारों तरफ भी कुछ घूमता है। अर्थ एक प्लैनेट है, जब प्लैनेट के तरफ कोई चारों ओर घूमती है कोई चीज़ कोई स्पेस में, तो उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। तो अर्थ की सैटेलाइट, अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है मून। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट का नाम है मून। अभी ये मॉडल जो अभी आपके सामने घूम रहा था इसको मैंने स्टॉप कर दिया है। स्टॉप करके क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको समझानी है। इधर बच्चों देखो, ध्यान से देखो, ये सन है और ये हमारी अर्थ है। सन की लाइट जब अर्थ पे पड़ती है तो अर्थ का जो हिस्सा उभरा हुआ है, ये हिस्सा बीच वाला हिस्सा, इसको सन से सबसे ज़्यादा हीट और लाइट मिलती है। ये अर्थ हमने छोटी बनाई है क्योंकि ये तो एक मॉडल है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ छोटी तो है लेकिन सन से बहुत दूर है। बहुत दूर होने की वजह से सन से आने वाली हीट जो इसका उभरा वाला हिस्सा है इस पर ज़्यादा पड़ती है। जो हिस्सा ऊपर की तरफ है और पोलर का हिस्सा है, ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा, इन हिस्सों को हीट सबसे कम मिलती है। क्योंकि बीच वाले हिस्से पे सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है इसीलिए हम इसको टॉरिड जोन कहते हैं। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इससे थोड़ा सा ऊपर ही आता है आपका, क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे की तरफ आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमारी जो इंडिया है, अब जरा हम इसको देख लेते हैं इंडिया किस साइड है।
ये रहा इंडिया। इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली लाइन है, ये इंडिया के बिल्कुल बीच से होके जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया के बीच से होके जाती है और नीचे इक्वेटर है। तो इंडिया इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनके बीच में इंडिया का नीचे का हिस्सा है और ऊपर का हिस्सा पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। इसी वजह से इंडिया में क्या होता है कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो हीट जोन में आ जाता है। तो हमारा जो साउथ का हिस्सा है, हमारे साउथ इंडियन जो स्टेट हैं, यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सन के डायरेक्ट सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर ना गर्मी ज़्यादा है ना ही ठंड ज़्यादा है। तो दिल्ली और दिल्ली से ऊपर का जो भी हिस्सा है यहाँ पर मौसम ठीक ठाक रहता है, बहुत कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती। कड़ाके की ठंड पड़ेगी पोल पे। ऊपर वाला हिस्सा मैंने बताया था नॉर्थ पोल, और नीचे वाला हिस्सा अर्थ का नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, साउथ पोल। आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों नहीं पड़ती और इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है, क्योंकि सन की हीट का असर दोनों पर अलग अलग होता है। थैंक यू बच्चों, जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ इसको अच्छे से रिवाइज़ किया करो। ओके बाय।